फ्रेंड्स, कैलिब्रेशन की जो एक्टिविटी है ये वो ऑपरेशन है जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में या किसी भी इंडस्ट्रीज के अंदर जो मशीनरी यूज होती है उनके हवाले से ये ऑपरेशन एक्टिव होता है। स्पेशली फॉर एग्जांपल, अगर आपका क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, वेयर हाउस है या प्रोडक्शन है, जो वहाँ पे मशीनरी यूज हो रही है, जो वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है, उनके लिहाज से ये कैलिब्रेशन का वर्ड यूज होता है, जिसमें आप चेक करते हैं कि ये मशीन किस लिहाज से काम कर रही है, वर्किंग लिमिट्स में काम कर रही है या नहीं, या यानी मशीन की जो परफॉर्मेंस है वो एक्यूरेट है या नहीं, ये आप कैलिब्रेशन में चेक करते हैं। मशीनरी का आईक्यू, ओक्यू और पीक्यू के बाद सेकंड ऑपरेशन इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है वो ये कैलिब्रेशन की है, क्योंकि इससे इससे पहले आप अपने इंस्ट्रूमेंट को, अपनी मशीन को इस्तेमाल नहीं कर सकते अगर आपकी मशीन कैलिब्रेटेड नहीं है। अच्छा, कैलिब्रेशन के हवाले से बड़ी चीज़ें सामने है कि जितनी भी आपकी मशीनरी है, मैं अगर फोकस कर लूँ क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में जो भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करते हैं, उन सारे इंस्ट्रूमेंट को आप इन हाउस भी कैलिब्रेट कर सकते हैं, सिवाय चंद एक के। ठीक है, तो यानी जितना इंस्ट्रूमेंट, जितनी मशीनरी आप यूज़ कर रहे होते हैं, उनको आप इन हाउस कैलिब्रेशन भी कर सकते हैं। जो क्यूसी के इंस्ट्रूमेंट है, तमाम का मेथड प्रोसीजर फार्माकोपियर में अवेलेबल होता है। स्पेशली जैसे कि डीटी अपरेटस है, उसको आपने कैसे कैलकुलेट करना आप इन हाउस भी कर सकते हैं। आपका डिसोल्यूशन है, उसको आपने कैसे कैलकुलेट करना है वो भी फार्माकोपिया में मौजूद है। आपके पास मटेरियल, आपके पास स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, आपके पास सैलिसिलिक एसिड का स्टैंडर्ड्स होना चाहिए, आपके पास टैगोमीटर होना चाहिए, आपके पास थर्मोमीटर कैलिब्रेटेड होना चाहिए। सारी चीज़ आपके पास है तो आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, आप HPLC की कैलिब्रेशन खुद भी कर सकते हैं, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। आप बैलेंस की कैलिब्रेशन, पीएच मीटर की कैलिब्रेशन, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की कैलिब्रेशन किस तरह करते हैं, सारा सबका मेथड आपके पास फार्माकोपियर में मौजूद है, इन हाउस भी आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस हवाले से गाइडलाइन और बेस्ट प्रैक्टिस और रिकमेंडेशन यही होती है कि आप इन इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन आउटसोर्स से करवाएं। आउटसोर्स की कैलिब्रेशन ज़्यादा रिकमेंडेशन होती है। उसमें क्या होता है कि आपकी एक अथेंटिसिटी बढ़ जाती है। यानी कोई ऐसी मशीन जिसको एक बंदा इस्तेमाल कर रहा है, एक बंदा सारे काम कर रहा है A to Z, तो उस काम की थोड़ी वर्थ लो हो जाती है। फॉर एग्जांपल, एक लेबोरेटरी के अंदर एक एनालिस्ट है, खुद ही सैंपल कर रहा है, रॉ मटेरियल की बात कर रहा हूँ, खुद ही टेस्टिंग कर रहा है, खुद ही सारे ऑपरेशंस कर रहा है, खुद ही डॉक्यूमेंट कर रहा है, खुद ही रिलीज कर रहा है, और उसको कोई सेकंड वन या थर्ड वन काउंटर ही नहीं कर रहा, तो आप खुद सोचे कि उसकी जो ऑपरेशंस होंगे, उसके जो डॉक्यूमेंटेशन, उसकी वर्थ थोड़ी कम हो जाएगी। ऑल्दो कि वो काम सही कर रहा होगा, लेकिन गाइडलाइन और बेस्ट प्रैक्टिस यही कहती है कि कोई भी ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी ऑपरेशन में कोई भी एनालिस्ट, कोई भी ऑफिसर इन्वॉल्व हो, तो उसको काउंटर करना जरूरी है। इसीलिए आपकी इंडस्ट्री के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट है, अगर आप खुद से ही चला रहे हैं, खुद से कैलिब्रेट कर रहे हैं, खुद से IQ कर रहे हैं, खुद से सारे काम कर रहे हैं, तो उस इंस्ट्रूमेंट की, मशीन की, उस ऑपरेशन की वर्थ थोड़ी लो हो जाती है। इसीलिए रिकमेंडेशन यही कि आपके जो कैलिब्रेशन वाला सेक्शन है या OQ भी है, सारी चीज़ें आप बाहर से करवाएं, आउटसोर्स से करवाएं, सेकंड एजेंसी से कराएं, जो सर्टिफिकेशन बॉडीज होती है उनसे करवाएं, और उनसे सर्टिफिकेशन ले और अपने कैलिब्रेशन पे टैग्स लगवाएं, और सारी सर्टिफिकेशन आउटसोर्स से ले। इससे क्या होता है कि आपके इंस्ट्रूमेंट की अथेंटिसिटी और आपके ऑपरेशन की अथेंटिसिटी बढ़ जाती है। इसीलिए रिकमेंडेशन है कि आउटसोर्स से होनी चाहिए। अच्छा, आउटसोर्स की कैलिब्रेशन में फिर जो आपका डॉक्यूमेंट होता है, उसमें आपको बड़ा केयरफुल होना पड़ता है, याद रखिएगा। यानी आउटसोर्स के जितने आपको कैलिब्रेशन के डॉक्यूमेंट मिलते हैं, उनमें बड़ा चीज़ें आपको ध्यान से देखनी पड़ती सारी, और क्योंकि उसके साथ साथ जो वो सर्टिफिकेशन देते हैं उसमें सारी डिटेल मौजूद होनी चाहिए। नेक्स्ट कैलिब्रेशन डेट मौजूद हो, कैलिब्रेशन डेट मौजूद हो, और जिससे कैलिब्रेशन के उसका लॉट मौजूद हो। इसके साथ साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये, जो मशीनरी अगर आप आउटसोर्स से कैलिब्रेट करते हैं, और उस मशीन को, उस ऑपरेशन, उस इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करने के लिए जो टूल्स यूज़ हो रहे हैं आउटसोर्स से, उन टूल्स का कैलिब्रेशन और कैलिब्रेट होना भी बहुत ज़रूरी है, और उनकी सर्टिफिकेशन भी आप डिमांड करेंगे। ये आपका राइट है। आप उन जो टूल्स कैलिब्रेशन के लिए यूज़ होते हैं, उनके जो स्टैंडर्ड्स कैलिब्रेशन यूज़ होते हैं, स्टैंडर्ड्स यूज़ होते हैं कैलिब्रेशन के लिए, उनकी सर्टिफिकेशंस, उनकी एक्सपायरी, उनकी लॉट, और उनकी जो क्या कहते हैं, कैलिब्रेशन की जो वेरिफिकेशन की नेक्स्ट डेट का सर्टिफिकेट होता है, वो भी आप डिमांड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स की आप कैलिब्रेशन कर रहे हैं, और डिसोल्यूशन के आप RPM चेक करते हैं। कैलिब्रेशन के अंदर जो आपका पैडल्स होते हैं या बास्केट होते हैं, उनके RPM आप चेक करते हैं, और वो आप टैगोमीटर से चेक करते हैं। अब जिस टैगोमीटर से वो RPM चेक किए जाएंगे, उस टैगोमीटर का भी, वो टैगोमीटर इटसेल्फ कैलिब्रेटेड होना चाहिए, और उसका सर्टिफिकेशन भी आपके पास होना चाहिए। यानी उस टैगोमीटर का
सर्टिफिकेट भी आप लगाएंगे साथ जब आप कैलिब्रेशन कर रहे होंगे डिसोल्यूशन अपरेटस की। इसी तरह आप जो थर्मामीटर वेरीफाई करवाते हैं आउटसोर्स से, जिस आउटसोर्स से थर्मामीटर आप वेरीफाई करवा रहे होते और उनसे वो थर्मामीटर को जिस इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट वेरीफाई किया जाता है, जिस स्टैंडर्ड के अगेंस्ट उनको वेरीफाई किया जा रहा होता है, उनका सर्टिफिकेट भी आप डिमांड कर सकते हैं, आपका राइट है। आउटसोर्स में ये डॉक्यूमेंटेशन का बड़ा ख्याल करना चाहिए। इसी तरह HPLC में या बैलेंस में जो डेड वेट्स यूज होते हैं, यानी बैलेंस को जिन डेड वेट्स के अगेंस्ट वेरीफाई किया जाता है, कैलिब्रेट किया जाता है, उन डेड वेट्स का भी इटसेल्फ कैलिब्रेट होना लाजमी है, नहीं आउटसोर्स के पास, ठीक है, एजेंसी के पास। और आप एजेंसी से डिमांड कर सकते हैं मुझे आप इनका वो सर्टिफिकेट दें जो इसका ये खुद इटसेल्फ कैलिब्रेटेड है। यानी आउटसोर्स जो आप कैलिब्रेशन करते हैं उसमें डॉक्यूमेंटेशन में आपको बड़ा स्ट्रांग होना पड़ता है और आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट मुझे थर्ड पार्टी से डिमांड करना है और किस तरह का डॉक्यूमेंट डिमांड करना है और वो हमें डॉक्यूमेंट किस फॉर्म में दे। ये कैलिब्रेशन वाला प्रोसेस जो है ना, पोर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और स्पेशली जो डॉक्यूमेंटेशन का एरिया फार्मा इंडस्ट्री के अंदर, इस पे तो आपके कान यूं खड़े होने चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट अगर आपका ओके है, डॉक्यूमेंट आपका परफेक्ट है, तो आपको ऑडिट में किसी भी जगह में आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता। आप सबसे पहले ऑडिट में डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से फेस करते हैं और डॉक्यूमेंटेशन आपका वीक होता है तो आप प्रॉब्लम फेस करते हैं। ऑडिटर आके आपका फिजिकल इंस्पेक्शन के बाद पहली डिमांड उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है कि मुझे डॉक्यूमेंटेशन चेक करवाए। होपफुली आपको थोड़ा कैलिब्रेशन के हवाले से कंसेप्ट क्लियर हो गया कि कैलिब्रेशन किस तरह की जाती है और इसके लिए अगर आउटसोर्स से करते हैं तो क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स और क्या क्या पॉइंट्स आपको अपने जहन में रखने चाहिए। तो अगर आप इन चीज़ों को अप्लाई करें, इन चीज़ों को इन पॉइंट्स को जहन में रख के अपने लेबोरेटरी में अपने ऑपरेशन को ऑपरेट करते हैं तो डेफिनेटली आप स्मूथ वे में जाएंगे और आपका डिपार्टमेंट एक बेस्ट वे में आगे जा रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।